श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अथ नवमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सोमपीठं सुरापीठम् अन्नादमिति शुश्रुम। स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः, अवदत् यस्य पितरो देवा सप्रश्रयं नृप। श्रीमद्भागवत छठा स्कंद नौवां अध्याय। विश्वरूप का वध, वृत्रासुर द्वारा देवताओं की हार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से शराब पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे।
उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थीं, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सिर काट दिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। वरन हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदनंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती थी, कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गूंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे मर्यादा पुरुष का स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकें, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। फेन, बुद्बुद आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अनवाहार्य पचन नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ।
वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का सर्वनाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डौल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जम्बाई लेता था। इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता, तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोकों को निगल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्रासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए जब भगवान ही हमारे रक्षक हैं, प्रभु, इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है, वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वैवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींग में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान
हम शरणागतों को वृत्रासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभिक कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी आदि मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं। तब युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परमाराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष की विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्वरूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विह्वल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।